Clearly, I remember my duration in the PhD times when I wrote in university. And I am wondering what the students they do. I would like to share a little bit. That initially I was in teaching when I was doing PhD. I was taking practicals and I was also taking one class of post-graduation MSc. And back to the situation in chemistry, then my guide thought that I will do teaching profession. But after 4 years, I decided that I will submit the PhD and I won't go further from the teaching profession. And I came back to Delhi from Raipur all the way. And here in Delhi, I was getting a scholarship of CSIR. During my PhD was still continuing because I was attending Delhi University Library for research work. फिर क्या हुआ है कि after some time I thought कि what I am doing here, sitting and getting no job at all in those days. This was, I am talking about 83. Then I thought that there was an advertisement in a company which wanted doctorate in analytical chemistry for sales and marketing of scientific equipments. I thought, let me try this job. I went for interview and the owner selected me and he said, okay, you can join us. And he offered me a salary of 1200 rupees in 83. And by the way, I was getting scholarship from CSIR of 1400 rupees per month for doing nothing. So what I decided, that let me join this job. And I went again for second interview and I said, you are offering me 1200 rupees and I am getting 1400 rupees. The owner, Mr. M.D. Paul, I still remember his first line. आप दूध देने वाली गाय बन जाओ और मैं देखता हूँ कि आप कैसे आगे नहीं बढ़ते हो. So, कहने का मकसद ये है कि आज की डेट में सैलरी मांगते हैं. मैं आज इंटरव्यू लेता हूँ तो सैलरी मांगते हैं बीटेक स्टूडेंट्स 30,000 दे दो, 40,000 दे दो और काम के नाम पे वो ज़ीरो होते हैं. प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आज की डेट में डस्ट इंडिया में कम से कम पिछले 12 साल में कुछ नहीं तो 30 इंजीनियर हायर किए होंगे, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल. बट क्या है कि उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो रियली हार्ड वर्किंग हैं और वो आज भी मेरे साथ हैं. तो लेट अस से दे हैव कंप्लीटेड नाउ 14 इयर्स विद मी एंड दे राइज ड्यूरिंग दिस टाइम, यू नो, इट्स नॉट दैट दे डिड नॉट राइज एट ऑल. तो वो मैं आपको वापस आता हूँ अपने फर्स्ट जॉब पे कि वो जॉब मैंने 2 साल किया. उसके बाद एक जर्मन कंपनी ने एक ऐड निकाली हिंदुस्तान टाइम्स में. आप पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से, हिंदुस्तान टाइम्स का अपॉइंटमेंट पेज बहुत प्रोमिनेंट होता था. उस ऐड के अंदर जो बायोडेटा लिखा हुआ था कि उनको ये डिमांड है, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री, PhD एनालिटिकल केमिस्ट्री, 2 साल सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस ऑल इंडिया बेसिस. उस बायोडेटा को देखकर आई हैड गॉट मैरिड. मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इनको अगर एक बंदा मिलेगा तो वो मैं हूँ. एंड दैट हैपेंड एग्जैक्टली. दिल्ली में मौर्य शेरेटन में मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं पहला बंदा था 8 बजे. I was the first candidate at 8 o'clock in the morning. The German guy was there and the interview continued for 2 hours. They went through my whole profile, what I did in the last 2 years. The first 2 years my job, that is 83 to 85, they were like a hell. I was traveling 25 days a month. That also in trains. मैंने कभी compromise नहीं किया. मैं जो ट्रेन में जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शन मिलते थे मैं फॉलो करता था. 25-25 दिन में बाहर रहता था. और उस दौरान में वो जर्मन इतना हैरान हुआ कि मेरी जो नॉलेज बन गई थी जो 2 साल की और प्लस PhD की. सो ही सेड यू आर सेलेक्टेड. ऑफ कोर्स आपका CV देख के ही हमने आपको सेलेक्ट कर लिया था, बाकी तो हमने आपसे हाँ लेनी थी. 2 घंटे बाद उसने हाँ की और बाहर बैठे हुए 30 कैंडिडेट को रिफ्यूज़ करना पड़ा. दैट वाज द टाइम. तो आप लोगों को मेरा संदेश ये है कि हार्ड वर्क के साथ, आज की डेट में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क चाहिए. जस्ट हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू बी स्मार्ट ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत तो करेंगे ही, साथ में आपका साथ में आपको ये भी सोचना है कि आप अपने कैरियर की ग्रोथ कैसे करेंगे. आज की डेट में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं स्टूडेंट्स के साथ फेस करता हूँ जब मैं, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेशर को लेता हूँ. ये एक पॉइंट है, मैंने आज तक किसी एक्सपीरियंस बंदे को अपनी कंपनी में हायर नहीं किया. मतलब कम से कम मैंने
हमारे भाई संजीव ने कहा ना, उनको कितने 28 साल हो गए, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को 42 साल हो गए। आई एम एट द एज ऑफ 67 नाउ। एंड दिस ईयर ऑल्सो आई वेंट इनटू ए जॉइंट वेंचर फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रिया फॉर वेस्ट रिसाइकलिंग। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं फ्रेशर्स को लेता हूँ तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्रेशर को थ्योरी से मेरे को उतना मतलब नहीं होता जितना मैं उसका प्रैक्टिकल चेक करता हूँ। तो मेरे पास ऐसे ऐसे इंजीनियर आए हैं जिनको मल्टीमीटर भी हैंडल करना नहीं आता है। उनको बोल दो कि अर्थ क्या है, न्यूट्रल क्या है और न्यूट्रल फेज में क्या है, वो सब कुछ नहीं आता है। सो आई गेट रियली डिप्रेस्ड, यू नो, इफ आई सी द लेवल। सो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई तो करें लेकिन प्रैक्टिकल पे फोकस और ज़्यादा करें, क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिकल इज इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी तो अब गूगल भी बता देता है सारी उसको आप क्या करेंगे अभी समझ के? हाँ ठीक है, आप समझ लीजिए बेसिक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट प्रैक्टिकल इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी मशीनें हम आज की डेट में सेल कर रहे हैं मार्केट में अंडर माई कंपनी डस्ट इंडिया, दे आर बिग इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स, and the machineries which we will sell in waste recycling also are big plants। मतलब 10 प्रिंटर का आइडिया दूँ तो एक प्रिंटर करीब 10 करोड़ रुपए का है और उसको इंस्टॉल करने के लिए 15 दिन लगते हैं। तो फील्ड इंजीनियर हम लोग हायर करते हैं जो सर्विसिंग करते हैं, पहले इंस्टॉलेशन सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के बाद ही काम कराते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के लिए भी तो आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल होने चाहिए ना माइंड के अंदर, कि आप बीटेक करके आए हैं तो इतना तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो आप मेरे से सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका भी तो इनपुट आना है उसके ऊपर, तो वो इनपुट नहीं आता है आज के स्टूडेंट्स में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि उसको इंटरनेट तो आता होगा, उसको मोबाइल हैंडल करेगा, वो ऐप में बिजी रहेगा और वो काम के टाइम में भी वो मोबाइल में ही लगा होगा, बट उसको अगर प्रैक्टिकल बोल दीजिए तो वो फील्ड में काम मुश्किल है करना। तो केवल कंपनी बनाई, उस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज की डेट में जिसको भी सिरेमिक कलर की जरूरत होती है वो पहला नाम सेराडेकोर लेता है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी बताई जिसमें मैंने पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी और कंपनियां भी स्टार्ट करी और जॉइंट वेंचर भी करे यूरोपियन कंपनीज के साथ। जो मेरा डस्ट है वो भी यूरोपियन कस्टमर है और जो मेरी अभी सेकंड कंपनी है लिंडनर, वो भी ऑस्ट्रियन कंपनी है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम यूरोप। इसमें एक और चीज़ भी आती है कि मेरा यूरोप के साथ क्योंकि जर्मन से कनेक्शन रहा जॉब के दौरान, तो होता क्या है कि जितने मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको ये रिलेशन पसंद आता है, क्योंकि उनको वर्क स्टाइल पता होता है, मतलब वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करने के पहले वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको यूरोपियन वर्किंग स्टाइल पता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एट दैट सेम टाइम। तो मैंने जर्मन कंपनी में वो सारा लर्न कर लिया था जो जर्मन स्टाइल होता है, मैं इंडियन स्टाइल में काम नहीं करता। सो मैं पूरा जर्मन स्टाइल में उतरा हुआ हूँ काम करने के लिए। मेरी रिपोर्टिंग सिस्टम, मेरा काम करने का तरीका, मेरा ट्रेनिंग करने का तरीका, इट्स ऑल एंटायरली बेस्ड ऑन जर्मन। बात होगी तो वी विल टॉक मोर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू DN Group of Institute and giving us this lovely opportunity. The cultural program was very nice. I enjoyed it.